नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं कि 1 फरवरी 2019 को कौन 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। वेरी गुड। 1 फरवरी 2019 को हमारे भारत की मिताली राज पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेला है, 200 ओडीआई खेला है। इसने मिताली राज ने। अब आप जान ले कि ये भारतीय कप्तान भी है। भारतीय कप्तान मिताली राज ने 1 फरवरी 2019 को 201 दिवसीय मैच खेला और 36 वर्षीय हैं ये। 36 वर्षीय मिताली राज ने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। मिताली ने 1999 में अपना पहले वनडे मैच खेला था और वो अब तक 10 टेस्ट और 85 टी20 खेल चुकी है। इसके अलावा जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात आई है तो उसकी कैप्टन है इटसेल्फ में मिताली राज, उसके कोच हैं डब्ल्यू रमन जी। इसके अलावा भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो कैप्टन है विराट कोहली जी और कोच हैं रवि शास्त्री जी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनसीसी के महानिर्देशक के पद किसने संभाला है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के रूप में किसने पदभार संभाला। हाल ही में किसे राजीव चोपड़ा को एनसीसी के महानिर्देशक के पद जो है उन्होंने संभाला है। इसके अलावा कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने 31 जनवरी 2019 को एनसीसी के महानिदेशक का पद संभाला है। वो इससे पहले जून 2016 में मद्रास रेजिमेंट के कर्नल थे। उन्होंने दिसंबर 1980 में मद्रास रेजिमेंट में सेवारत किया था और जनवरी 2018 में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अब ये बात हुई है राजीव चोपड़ा जी जो कि एनसीसी के महानिर्देशक बने हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेलवे को अंतरिम बजट 2019-20 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको पता होगा कि बजट जो है वो पेश किया जा रहा है और बजट में रेल बजट इंक्लूडेड है और इस बार के बजट में कुछ खास चीजें हैं मैं बताऊंगा। उसके पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि रेलवे को अंतरिम बजट 2019-20 में 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये आवंटन किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बुनियादी संरचना सुधार के लिए 2019-20 में आवंटन 21% बढ़कर 58,167 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन 2019-20 के लिए 1330 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा इस बार के बजट में ये खास चीजें हैं कि इस बार का बजट जो है वो अंतरिम बजट है, यानी पूर्ण बजट नहीं है, इंटरिम बजट है और इस बार का बजट जो है वो पेश कर रहे हैं पीयूष गोयल जी, क्योंकि अरुण जेटली की अस्वस्थता के कारण पीयूष गोयल को ये भार सौंपा गया है बजट पेश करने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बजट से संबंधित है कि 2019 के बजट के अनुसार सरकार ने मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो 2019 के बजट में मनरेगा के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा बता दूं सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम जिसे कि मनरेगा कहा जाता है उसके अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को विद्युतीकरण किया जाएगा। अब इसे आवंटित किया गया किसके द्वारा? मनरेगा के द्वारा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया मनरेगा के बारे में कि मनरेगा सबसे पहले लॉन्च किस वर्ष किया गया था। तो इसे 2006 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है मनरेगा। इसके अलावा दोस्तों जब मैंने बात की बजट के बारे में तो आप लोग कुछ चीजें ध्यान रखिए बजट के बारे में कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 5 लाख तक के वार्षिक आय वाले जो व्यक्ति हैं उनको कर नहीं देना होगा।
इसके अलावा 6.5 लाख तक की सकल आय वाले को भी निर्धारित विधियों के निवेश के लिए कोई कर नहीं देना होगा। इससे 3 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को 18,500 करोड़ का लाभ मिल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि आयकर रिटर्न 24 घंटे में संशोधित किया जाएगा और प्रतिदाय शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए प्रश्न है कि ये तो क्लियर है कि 31 जनवरी 2019 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान बजट जो है वो शुरू हुआ था और केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2019 को पेश किया गया। इसके अलावा इस सत्र का समापन कब होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में हज पर जीएसटी 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो रिसेंटली केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि हज पर जीएसटी 18% से घटाकर अब कितना 5% कर दिया गया है और इस कदम से हवाई यात्रा की लागत कम होने से इस वर्ष का हज यात्री लगभग 113 करोड़ रुपए बनेंगे। उन्होंने मुंबई के हज हाउस में एक नए सम्मेलन हॉल और पासपोर्ट अनुभाग का भी उद्घाटन किया। तो आप लोग जीएसटी का दर याद रखिए, हज के लिए पहले 18% था जो अब घट के 5% हो गया है। अगला जो प्रश्न है कि 1 फरवरी 2019 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो 1 फरवरी 2019 को राजीव नयन चौबे जी ने यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। राजीव चौबे ने 1 फरवरी 2019 को शपथ ग्रहण किया। वह तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 बैच के अधिकारी है। यूपीएससी के अध्यक्ष श्री अरविंद सक्सेना है। इसके अलावा चेयरपर्सन है अरविंद सक्सेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएससी के बारे में, और फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2019 में भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है, इसका आयोजन किया गया लाल किले में जनवरी 2019 में, यानी भारत पर्व का समापन समारोह दिल्ली में 31 जनवरी 2019 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फांसो की उपस्थिति में की गई। पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाल किले में नई दिल्ली में 26 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक किया गया। 27 राज्यों में स्टॉल लगाकर अपने भोजन, हस्तशिल्प और पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो आप लोग डेट याद रखिए, कब से कब तक चला, 26 से 31 जनवरी तक चला है और ये कहाँ आयोजित किया गया? लाल किले में। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइक्लोथॉन स्वस्थ भारत यात्रा जनवरी 2019 को कहां संपन्न हुई? तो विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन जो है हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई और ये स्वस्थ भारत यात्रा है और ये साइक्लोथॉन जो है विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन है, यानी साइकिलिंग के लिए ये इवेंट था और विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन 29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई और इस यात्रा का उद्देश्य ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट फिटनेस जो है संदेश को प्रचार करना था। यह यात्रा 6 अलग अलग स्थानों लेह, पणजी, तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी, कोलकाता और अगरतला में शुरू हुई और इस यात्रा का नेतृत्व जो है खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी इसे FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इसके अलावा 16 से लेकर 27 जनवरी 2019 तक ये चला है। अगला प्रश्न कि हाल ही में मलेशिया के 16वें राजा के रूप में किसने ताज पहना है? तो हाल ही में मलेशिया के 16वें राजा यानी 16th राजा यानी किंग के रूप में सुल्तान अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण किया यानी ताज पहना है। इनका पूरा नाम सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह है। 31 जनवरी 2019 को मध्य पहांग राज्य के सुल्तान अब्दुल्ला ने मलेशिया के राजा का जो है पद जो है संभाला। ये 16वें राजा होंगे मलेशिया के। इसके अलावा सुल्तान अब्दुल्ला एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, विश्व फुटबॉल साहसी निकाय फीफा के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भी हैं सुल्तान अब्दुल्ला। अगला फरवरी 2019 को गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। आपको बताना है कि उस आयोग का नाम क्या रखा गया। ये आयोग गायों के बचाव के लिए स्थापना की गई है। इस आयोग का नाम जो है वो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग रखा गया है। इसके अलावा बता दूं कि सरकार ने 1 फरवरी 2019 को गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की घोषणा की है। चालू वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग स्थापित करने की घोषणा की गई है और अंतरिम बजट पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 2% ब्याज उत्पाद प्रदान करने का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य ने एक विशेष योजना की शुरुआत की है। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। सरकार ने एक विशेष योजना की शुरुआत की है स्पेशली नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए। इसके अलावा आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा? हैदराबाद, नई दिल्ली, गुजरात या मध्य प्रदेश? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।